Students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about question number 8 in exercise 5.1. Okay, so the question number 8 is find the coordinates of the point which is located. ठीक है, अब यहाँ पे coordinates अब find करने हैं. सबसे पहले थोड़ा बेसिक बताती हूँ मैं आपको. This is Cartesian system, x axis y axis. Okay, अब आपको पता है कि कोई भी प्लेन, अब ये x एक्सिस और y एक्सिस है. कोई भी पॉइंट्स अगर ये यहाँ पे होते हैं मतलब राइट साइड, ये हो गई राइट साइड, इसे कहते हैं राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड. ओके, और ये हो गया बिलो मतलब नीचे, और ये हो गया अबो मतलब ऊपर. अब बताओ यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहते हैं राइट साइड पे वो सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं. सभी पॉइंट एक तो राइट साइड में या फिर अबो में रहेंगे. जो भी पॉइंट राइट साइड में या फिर अबो में रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव. और जो पॉइंट्स निगेटिव पे राइट लेफ्ट साइड में रहेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव पॉइंट्स होंगे. जो राइट साइड और अबो में रहते हैं वो पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड के पॉइंट जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और जो बिलो मतलब ये नीचे रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, निगेटिव पॉइंट्स रहते हैं. ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लो. अभी तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3 यूनिट बिहाइंड द वाईजेड प्लेन. क्या है, 3 यूनिट. ये क्वेश्चन नंबर ए है, इसको ए देती हूँ. तो पहला क्या है, 3 यूनिट बिहाइंड द वाईजेड प्लेन. अब देखो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जैसे कि एक्स वाई जेड ये 3 पॉइंट्स थे. अब यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन. अब वाई जेड है तो बच गया क्या, एक्स. तो ये क्या होगा, इसका आंसर एक्स इज इक्वल टू. अब ये क्या है, बिहाइंड मतलब क्या है, पीछे. अगर पीछे भी रहता है तो समझो, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. समझो ये एक बुक है, ठीक है. तो ये एक प्लेन है. अगर कोई पॉइंट्स इसके बिहाइंड मतलब समझो ये प्लेन है, इसके बिहाइंड मतलब पीछे रहा कोई पॉइंट तो वो क्या होता है, निगेटिव. और अगर सामने रहा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव. अगर प्लेन ऐसा हो, अगर नीचे रहा तो ये क्या होगा, निगेटिव. ऊपर रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव. तो और इस तरह से राइट साइड में रहा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में रहा तो निगेटिव. ठीक है, समझ गए आपको. अब वैसे ही यहाँ पे बिहाइंड 3 यूनिट बिहाइंड द वाईजेड प्लेन है तो क्या होगा, ये बिहाइंड मतलब पीछे, तो पीछे का पॉइंट क्या रहता है, निगेटिव रहता है. तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 होगा. ठीक है, वाईजेड प्लेन. अब वाईजेड छोड़ दिया तो बच गया क्या, x. तो x इज इक्वल टू होता है -3. ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे 4 यूनिट टू द राइट, 4 यूनिट टू द राइट ऑफ xz प्लेन. अब देखो अगेन xz प्लेन. अब ये x और z, ये x और z प्लेन के राइट साइड में है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 यूनिट पॉजिटिव होगा. क्या होगा, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि राइट साइड में है. ठीक है, सेम वैसे ही है यहाँ पे 5 यूनिट अबोव द xy प्लेन, 5 यूनिट अबोव द xy प्लेन. तो ये क्या होगा, अगेन एक्स वाई. अगर एक्स वाई लेते हैं तो बच गया क्या, जेड. तो ये होगा z इज इक्वल टू 5. अबो है, अबो मतलब क्या होता है, ऊपर. तो ऊपर का क्या होता है, पॉजिटिव. तो ये क्या होगा, 5 पॉजिटिव 5 होगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर x क्या है, -3 है, और y है 4, और z है 5. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है आंसर में. तो अब है यही में क्वेश्चन नंबर बी है. ये पहला हो गया, हमने सॉल्व किया. अब यहाँ पे बी है जो मैं अभी इसको मिटा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ. तो ये इतना आगे आपको, ये था ए का आंसर. ठीक है, ये था ए का आंसर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अभी मैं इसको मिटाने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो. अब बताती हूँ बी का आंसर. ठीक है, अब जगह नहीं है करके मैं ऐसे कर रही हूँ. अब बी का देखो, बी का क्या होगा, ये बी का आंसर होगा इन द वाईजेड प्लेन, इन द वाईजेड प्लेन. अब देखो इन द वाईजेड प्लेन मतलब समझो ये प्लेन है और ये y और ये z है. ठीक है, तो यहाँ पे है ये प्लेन, कहाँ पे है, यहाँ पे है.
तो वाईजेड पे वही पॉइंट अगर वाईजेड में है तो वो एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। समझो ये एक प्लेन है, मैं आपको एग्जांपल और से बुक लेके बताती हूँ। समझो ये प्लेन है, ठीक है, और जो यहाँ का जो पॉइंट है, जो पॉइंट दिया है वो यही प्लेन पे है, तो उसका डिस्टेंस वहां से कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू इन द वाईजेड प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड। अब ये वाई जेड था, एक्स वाई जेड में से वाई जेड हो गया तो बचा क्या, एक्स, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद में है 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। तो एक्स और जेड ले लो तो बच गया क्या, वाई, और राइट साइड में है मतलब पॉजिटिव है, तो ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। देन 6 यूनिट अबोव द एक्स वाई प्लेन, क्या है, 6 यूनिट अबोव द एक्स वाई प्लेन। तो x और y ले लो, बच गया क्या, z, तो ये होगा z इज इक्वल टू, अबोव है मतलब ऊपर है, तो ऊपर भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये 6 होगा। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ गए, x इज इक्वल टू 0, y का है 1 और z है 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। ये रफ है, इसको पोंछ लेती हूँ। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, ए भी हो गया और बी भी हो गया। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, इसकी जो ये राइट साइड होते हैं, राइट साइड के सभी पॉइंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के पॉइंट निगेटिव रहते हैं, अबोव साइड के पॉजिटिव और बिलो साइड के निगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके पहले हमने 8 पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। ये है ट्रायंगल ABC, ठीक है, आप अपने मन से कोई भी नाम दे दो। यह है ट्रायंगल ABC विथ वर्टाइसेस। इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं 1 1 0 1 0 1 और 0 0 1। तो ए के वर्टाइसेस क्या हो गए, 1 1 0, और बी के वर्टाइसेस हो गए 1 0 1, और सी के वर्टाइसेस हो गए 0 1 1, ठीक है। तो देखो इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास हम क्या फार्मूला यूज करते थे पहले, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अब हमको हाइट की भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता है कोई ट्रायंगल, तो हम हाफ बेस इनटू हाइट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हाइट भी पता नहीं है, तो हम अलग फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ AB फाइंड करेंगे। फर्स्ट से पहले लेंथ ऑफ AB, देन लेंथ ऑफ BC, देन लेंथ ऑफ AC। सो सॉल्यूशन इज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, अब क्या होता है लेंथ ऑफ AB का बेसिक में हमने फार्मूला पढ़ा है। ये क्या है, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। सो x1 माइनस x2 करेंगे, सो 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस ये 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा ये 1 माइनस 1 0 स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या होगा 1 स्क्वायर हो गया, और ये 0 माइनस 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, हो गया 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 √2 आया, ये क्या आया, √2 यूनिट आया। सेम वैसे ही क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB के बाद लेंथ ऑफ BC फाइंड करना है। सो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट ऑफ
अब ये दो हटाए से स्लो, तो क्या होगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 1 स्क्वायर का 1 हो गया, 1 लिखे तो भी चलता है, प्लस ये माइनस 1 हो गया और ये तो 0 हो गया, तो ये होगा -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, तो 1 + 1 अगेन 2 यूनिट आया, ठीक है। ये हो गया लेंथ ऑफ BC। अगेन फाइंड लेंथ ऑफ AC, सेम ऐसे ही फाइंड करना है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो गया प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 यूनिट। अब देखो लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ AC तीनों क्या आया, सेम आया, मतलब इसकी भी वैल्यू √2 है, इसकी भी वैल्यू √2 है और इसकी भी वैल्यू √2 है। अगर तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं तो वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया √3/4 इंटू साइड क्या है, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2, सो 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब ये क्या आया, √3/2 यूनिट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ AB बार इज इक्वल टू 2i - 4j + 7k एंड इनिशियल पॉइंट A 150, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट B, ठीक है। मान लो कि ये एक वेक्टर है, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट A है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है B, जो है टर्मिनल पॉइंट B है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट जो है 150 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको फाइंड करना है B के टर्मिनल पॉइंट हमको, और ये जो पूरा AB दिया हुआ है AB बार इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, ये कैपिटल A बार, कैपिटल A एंड B। अब इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B आर A बार एंड B बार, ठीक है। अब A बार दिया हुआ है, A बार क्या है, यहाँ पे 150 है, तो समझो 150, तो इनको आपको IJK के फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो आप क्या करोगे, 1 के साथ I लगाना पड़ता है, 5 के साथ J और इसके साथ 0 के साथ K लगाना पड़ता है, मतलब ये IJK के फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो ये क्या होगा, अब I के साथ 1 नहीं लिखे तो भी चलता, I + 5J + 0K, मतलब 0 है तो ये 0 का भी नहीं लिखे तो भी चलता, तो ये होगा I + 5K। और क्या दिया हुआ है, AB बार दिया हुआ है, AB बार इज 2i कैप -4j कैप + 7k कैप, ठीक है। तो अभी हमको फाइंड करना है टर्मिनल पॉइंट B। सो AB बार इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, आपको पता है पोजीशन वेक्टर्स कैसे लेते हैं, हम बेसिक में पढ़ा था। ये AB बार इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट B बार माइनस A बार, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। सो AB बार इज इक्वल टू, ये AB बार प्लस B बार इज इक्वल टू सॉरी, ये AB बार प्लस A बार इज इक्वल टू B बार, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो AB बार है जो है 2i बार कैप -4j कैप + 7k कैप प्लस A बार इज I कैप
प्लस 5k कैप इज इक्वल टू बी बार। अब बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, इसको प्लस कर लो, 2i प्लस आई तो क्या होगा 3i, 2i प्लस आई क्या होगा 3i, प्लस का साइन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 5 में से 4 गया तो क्या होगा ये प्लस j आया, क्या आया प्लस j आया। और देन उसके बाद में क्या है प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा 7 प्लस 5 12, कितना आया 12k। तो ये क्या आया बी बार, ये बी बार की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, देखो यहाँ पे क्या है 5k नहीं ये 5j है, तो मैंने यहाँ पे j लिखना चाहिए था, ठीक है, ये k हो गया, इसको बराबर कर लो, ये j है तो ये होगा। अब 2i में से 2i प्लस i हो गया 3i, ठीक है, प्लस -4 प्लस 5j क्या होगा प्लस j, देन प्लस 7 k की तो वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे i और j है, इधर k नहीं है, तो ये 7 के एज इट इज वैसे ही लिखना है आपको। तो ये हो गया बी बार, बी बार के क्या है 3i प्लस j प्लस 7 के आया, तो इसके टर्मिनल पॉइंट क्या हो गए बी के, ये जो i j k के कोएफिशिएंट है ना ये होगा 3, ये होगा 1 और ये 7, तो ये क्या आया अपना आंसर टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ए के जो पॉइंट है पहले ही दिए हुए थे 1 5 0, और अभी बी के जो हमने फाइंड किए वो क्या है 3 1 7, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, आप बस मेरे साथ पढ़ते जाओ, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।